जो फील्ड क्रॉप्स हैं नॉर्मली उनको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत नहीं होती, ठीक है। केयर की जरूरत है लेकिन बहुत ज्यादा केयर की नहीं है, क्योंकि उनकी ना उनकी को एक तो उनके ऊपर इंसेक्ट पेस्ट का अटैक भी कम आता है, और दूसरी उसकी ना पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ भी बहुत ज्यादा होती है। और जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं या गार्डन क्रॉप्स हैं, दे आर नॉर्मली, इसमें काफी हद तक वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। इन सब की ना एक तो शेल्फ लाइफ भी, इसको जब हम शेल्फ लाइफ किसे कहते हैं कि जो हम हार्वेस्ट कर लेते हैं उसके बाद से लेकर वो चीज कब तक एडिबल रहती है, उसे उसकी शेल्फ लाइफ, उसे हम शेल्फ लाइफ कहते हैं। अब जो फील्ड क्रॉप्स है उसमें आप गंदम ले लें, आप उसको हार्वेस्टिंग करने के बाद उसको आप 1 साल तक उसको यूज कर सकते हैं, आप उसको प्रिजर्व कर लेते हो और उसकी शेल्फ लाइफ बड़ी होती है, ठीक है। और सिमिलरली चावल है जो फील्ड क्रॉप के अंदर आती है, उसके अंदर भी यही इशू है कि आप उसको काफी अर्सा तक आप उसको यू कैन कीप दैट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। लेकिन हॉर्टिकल्चर क्रॉप ऐसी क्रॉप्स हैं जिसको हम जरा कम अरसे के लिए, उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है, ये इसका इशू है हॉर्टिकल्चर क्रॉप का। लेकिन अगर हम देखेंगे पर एकड़ यील्ड किसकी ज्यादा है, किससे हम ज्यादा क्रॉप बेनिफिट ले सकते हैं, अगर इफ यू नो द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और ये सारी चीजें हमें पता है, तो we can earn more from horticulture crop as compared to agronomic or other crops, ठीक है। तो और वैसे भी जो गार्डन क्रॉप्स है वो एक खास इंक्लोजर के अंदर होती है जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, और जो फील्ड क्रॉप है दे आर इन ओपन फील्ड के अंदर ज्यादातर उसको हम ग्रो करते हैं। और हम यही है कि इसका ये है कि इसकी हम केयर ज्यादा करते हैं। समझो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ऐसी होती है जैसे बंदा अपने बच्चे को पाल रहा होता है, तो जो अग्रोनॉमिक क्रॉप वो होती है जैसे बंदा किसी का दूसरे का बच्चा को हम को उसको केयर की जरूरत नहीं होती, जरूरत तो होती है लेकिन इतनी केयर नहीं करते लोग जितनी हम अपने दूसरे के बच्चे की, जिस तरह आप लोग केयर करते हो। सिमिलरली द वे यू कैन भी इसको हम अच्छा, अब हमारा जो IAGS का हॉर्टिकल्चर है उसका ये ऑब्जेक्टिव है कि is to identify the ways to improve farm management to develop agriculture remain productive, profitable and environmentally sustainable in future। ये सारी कहानी है जो हम being a horticulturist here at IAGS, we want to improve the quality, quantity and shelf life of the crops by modifying the different practices and also to improve the varieties through genetics, ठीक है। तो ये आप इसकी क्लासिफिकेशन है, ये आपने पढ़ लिया कि लाइफ साइंसेस क्या होता है, उसके अंदर स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज, ज़ूलॉजी आती है, बॉटनी आती है, ये आपने FSC में पढ़ी हुई है। फिर प्लांट साइंसेस क्या है, उसके अंदर मैंने बताया कि 3 ब्रांचेस हैं, एग्रोनॉमी है, फॉरेस्ट्री है, हॉर्टिकल्चर है। एग्रोनॉमी फील्ड क्रॉप्स, फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट क्रॉप और हॉर्टिकल्चर गार्डन क्रॉप्स। तो एग्रोनॉमी का साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फील्ड क्रॉप जस्ट कॉटन, व्हीट, टोबैको, कॉर्न एंड सोयाबीन, इन तमाम की शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इनको हम ज्यादा अरसे के लिए, अच्छा पुराने वक्तों में लोग जो फार्मर्स थे वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो इसलिए वो ज्यादातर एग्रोनॉमी क्रॉप ग्रो करते थे। वजह क्या था कि उनके ऊपर उनको स्टोर करना इजी था, और अगर कोई फार्मर्स को जब वो प्लांट्स ग्रो करते थे, अगर कुछ ऐसा उसकी सेल नहीं होती थी ना चीज, कमोडिटी जो, तो वो काफी अर्सा तक उसको रख सकते थे। लेकिन क्योंकि वेजिटेबल्स है, आपको पता है कि अगर आप वेजिटेबल हार्वेस्ट करें तो आप उसको ज्यादा से 4 से 5 दिन तक हम उसको रख सकते हैं, उसके बाद वो जाया हो जाती है। तो इसीलिए जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप को लोग प्रेफर नहीं करते थे। लेकिन जिस तरह आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है दुनिया के अंदर, पता चल गया कि क्रॉप्स क्या है, इसकी डिजीजेस क्या है, इसकी मैनेजमेंट कैसे है, और फिर इसको आपको मार्केटिंग आनी चाहिए आपको कि आपने कब वेजिटेबल ग्रो करनी है, कब उसको हार्वेस्ट करना है, कब उसको आपने पैकिंग करनी है। अगर ये सारी टेक्नोलॉजी आपके पास है, आपने ऑलरेडी जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं उनके साथ कांटेक्ट किया हुआ है, आपने इसको मार्केटिंग की हुई है, आपने इसकी अच्छे तरीके से मैनेजमेंट की हुई है, तो यू कैन गाइस इजीली आप इसको ना
कर सकते हो। और बल्कि पर एकड़ यील्ड अभी आज हम मैं अपने स्टूडेंट्स को बता रहा था कि हमारा गावा के अंदर ना आजकल हाई डेंसिटी प्लांटेशन के ऊपर ना काम हो रहा है, जिसके अंदर हम प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस सिर्फ 4 फुट रखते हैं। पहले 3 साल मैं चाह क्या कह रहे हैं? अच्छा, उसके अंदर ये है कि हम 4 साल हम क्या करते हैं कि गावा को ना चौथे साल अगर हम उस पर एकड़ अगर हम उसकी यील्ड देखें ना, और उसको हम अगर इन टर्म ऑफ मनी देखें, यू कैन अर्न पर एकड़ 4 to 5 लाख इन 1 साल के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आप अग्रोनोमिक क्रॉप को ग्रो करें तो 1 साल के अंदर आप कितना, अगर वीट है वो 30 से 35 हजार, इस तरह अगर कॉटन है वो 7, अगर 1 साल के अंदर आप 1 लाख से ज्यादा कमा नहीं सकते पर एकड़ से अगर आप अग्रोनोमिक क्रॉप ग्रो करेंगे। लेकिन अगर आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप को ग्रो करेंगे, इवन यू कैन अर्न मोर देन 3 to 4 लाख पर ईयर। बट इसके अंदर रिस्क भी है, रिस्क यही है कि इसकी शेल्फ लाइफ कम है, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, आपके पास मार्केटिंग पोटेंशियल है, आपकी मार्केटिंग के अंदर अच्छी वो हो रही है, तो यू कैन एंजॉय अ वेरी गुड हैंडफुल प्रॉफिट्स बाय ग्रोइंग द हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, ठीक है। साइंस जो फॉरेस्ट्री है इसके अंदर हम नॉर्मली ये जो टिम्बर प्रोडक्शन है उसको उसके लिए यूज करते हैं, फॉरेस्ट एरियाज को इंप्रूव करने के लिए। फिर है कि हम जो हॉर्टिकल्चर का हमने पढ़ दिया, हॉर्टिकल्चर डिफरेंट फ्रॉम एग्रोनॉमी फॉरेस्ट्री बिकॉज़ इट रिक्वायर्स मोर इंटेंसिव मैनेजमेंट, हायर लेबर इनपुट्स हैं। अच्छा, अगर हमारी पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर जितनी भी एग्रोनॉमिक क्रॉप है ना, उसकी 70% या 50% भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप वहां ग्रो करना शुरू हो जाए ना, पाकिस्तान के अंदर लेबर की शॉर्टेज हो जाए, क्योंकि हॉर्टिकल्चर क्रॉप के अंदर बहुत ज्यादा लेबर चाहिए होती है। इट मींस इफ यू आर ग्रोइंग हॉर्टिकल्चर क्रॉप, तो इससे क्या होगा कि आप इसको ज्यादा लेबर की जरूरत है, ज्यादा आपको मैनेजमेंट की जरूरत है, और उससे क्या होगा कि ज्यादा आप हॉर्टिकल्चर ऑफर हायर ग्रॉस रिटर्न पर यूनिट एरिया। और ये बहुत अच्छा है कि हम अगर, और वैसे भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप आर मोर हेल्दी। आपने लेटस ग्रो किया, आपने वेजिटेबल ग्रो किया, आपने फ्रूट खाए हैं, दैट हैज मोर न्यूट्रिशियस, मोर विटामिन्स एज कंपेयर टू आप वीट है, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, वो मोटा करते हैं आपको, ठीक है। चावल है वो भी सेहत के लिए इतने अच्छे नहीं होते। जितने ज्यादा अच्छी हॉर्टिकल्चर क्रॉप है वो उसी से आप ज्यादा, एक तो हम जो माल न्यूट्रिशन का शिकार है लोग पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो वो भी हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इससे भी, मैंने कहा ना कि बहुत ज्यादा जो है ना इनकम इससे जनरेट कर सकते हैं। बाकी ये है कि इसकी जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं वो एग्रीकल्चर है, स्टडी एंड ग्रोइंग एंड स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स हैं, पोमोलॉजी है, ग्रोइंग एंड स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड नट्स हैं। पोमोलॉजी के अंदर फ्रूट्स को हम ग्रो करते हैं, विटीकल्चर है, ग्रेप्स हैं, फ्लोरिकल्चर है जो आपकी स्टडी ऑफ फ्लावर्स हैं, तो इसको हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। तो अच्छा बच्चों, तो आगे है ग्रीन हाउस मैनेजमेंट। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बच्चे, जी 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 जी, क्वेश्चन। सर ये ग्रेप्स और वाइन्स आपने कहा, ये उसमें फ्रूट्स एंड नट्स में उसी ब्रांच में नहीं आ जाएगी? नहीं नहीं, हाँ, फ्रूट्स एंड नट्स की उसी की सब ब्रांचेस हैं, एग्जैक्टली। ये फ्रूट पोमोलॉजी की सब ब्रांच है ये। वैसे जरा मैंने पोमोलॉजी के नीचे इसको ऐड कर दिया। इस तरह सिट्रीकल्चर है, स्टडी ऑफ सिट्रस, ठीक है। फिर मैंगो एंड डेट पाम कल्चर है, ये उसी पोमोलॉजी की आगे ब्रांच है। फिर आगे है ग्रीन हाउस, आप नर्सरी मैनेजमेंट है, वो भी एक इसकी ग्रीन हाउस मैनेजमेंट है। उसके अलावा टर्फ ग्रास मैनेजमेंट है, जो कि आप जितने भी आपके स्पोर्ट्स फील्ड्स हैं, आपकी ग्राउंड्स हैं, ये जो आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है इसका जो लॉन्स है, वहां पर भी हॉर्टिकल्चर की जॉब्स हैं। इस तरह जितने भी पूरी दुनिया के अंदर फुटबॉल ग्राउंड्स हैं आपके, वो सारे के सारे they all actually hire horticulturists so that they have a better quality of turf grass, ठीक है। तो जहां भी कोई खूबसूरती है, जहां पर लैंडस्केपिंग है, वहां पर हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, वहां पर हॉर्टिकल्चरिस्ट की एटलीस्ट जॉब्स हैं।
इस तरह नर्सरी कल्चर, फिर आर्बोरिकल्चर होता है, ग्रोइंग एंड स्टडी ऑफ ट्रीज, उसको सिल्वीकल्चर कहते हैं फॉरेस्ट्री के अंदर, ठीक है। अगर लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर का तो पता है, लैंडस्केपिंग क्या होता है कि आपने, लैंडस्केप का मतलब ये होता है कि आप अपनी आई से जो चीज आप बाहर जाते हो तो आपको नजर आती है कि आई से आप जो चीज नजर आ रही है, जो भी ब्यूटीफुल लैंड आपको नजर आ रही है, उसे हम लैंडस्केप कहते हैं। अच्छा, उस लैंडस्केप आपकी आईज जो मंजर देख रही है उसे लैंडस्केप कहते हैं, ठीक है। और उस लैंडस्केप को इंप्रूव करना विद द यूज ऑफ डिजाइन एंड हॉर्टिकल्चरल प्रिंसिपल, उसे लैंडस्केपिंग कहते हैं। There is a difference. What is the difference between landscape and landscaping? Landscape का मतलब है वो खूबसूरत एरिया या जो चीज आप नजर आ रही है, आपको पार्क में जाते हैं आपको जो लैंड नजर आ रही है वो लैंडस्केप होगी। जो आईस्केप का मतलब देखना, लैंड का मतलब जमीन, जो जमीन आप देख रहे हैं उसे लैंडस्केप कहते हैं। और उसको इंप्रूव करना विद द यूज ऑफ हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस, दैट इज नोन एज लैंडस्केपिंग या लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर कहते हैं उसको। अच्छा, इंटीरियर स्केपिंग कहते हैं जो प्लांट्स हम एप्लीकेशन ऑफ डिजाइन एंड हॉर्टिकल्चर प्रिंसिपल टू द प्लेसमेंट एंड केयर ऑफ प्लांट्स इन इंडोर एनवायरनमेंट, ठीक है। आप ये पीसी होटल बना हुआ है आपका, सरीना होटल्स हैं, वहां पर जो इनसाइड एनवायरनमेंट है ना, उसको विद द यूज ऑफ प्लांट्स एंड डिजाइन प्रिंसिपल, जो उसकी डिजाइनिंग करते हैं वो भी हॉर्टिकल्चर के अंदर ही आती है। उसे उस ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर इज नोन एज इंटीरियर स्केपिंग। फिर आपको पता है कि हॉर्टिकल्चर प्लांट जो है वो उसके अंदर थेरापॉटिकल टूल्स भी हैं, उसके अंदर इतने ज्यादा खूबसूरत कलर्स हैं, तो उसको यूज करते हुए हम जो डिसेबल्ड और डिसएडवांटेज पीपल्स है ना, उसको हम सेहतमंद कर सकते हैं। ये एक अच्छी हॉबी भी है, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी गुड आइडिया टू डील विद विद ओल्ड पीपल्स एंड डिसेबल्ड पीपल्स एंड इवन जो भी डिजीज पीपल्स हैं उनको हम हॉर्टिकल्चरल थेरापी के तौर पर, ये एक बहुत बड़ी ब्रांच है, इसके बारे में डिटेल से इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में आपको बताएंगे। सर यहाँ पे मेथड का कैसे है, क्या कह रहे हैं? डिसेबल सर यहाँ पे हॉर्टिकल्चर जो है मेथड्स जो इस्तेमाल होंगे वो कौन से होंगे? उसके अंदर ये होंगे कि इसकी जो है ना डिफरेंट, समझो ये एक ना एक किस्म का साइकेट्रिक, जो साइकोलॉजिकली हम लोगों को डील करते हैं विद प्लांट्स, उसका डिफरेंट कलर्स हैं। जिस तरह अगर रेड कलर्स है या जो ग्रीन कलर है वो कामनेस की निशानी होती है, वो बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, उसको इस एरिया में रखा जाए जहां पर ग्रीनरी ज्यादा हो। फिर इसके अलावा फिर उसकी साइकोथेरापी भी करते हैं साथ। फिर डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स, और उससे भी हम माइंड को ना वो करते हैं चेंज। और फिर इसके अंदर मेडिसिनल भी होती है, इसके अंदर डिफरेंट जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उसको भी यूज करते हैं। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चर थेरापी है, ये एक वेबसाइट है, आप उस पर जाएंगे तो आपको इसके बारे में बड़ी डिटेल से, इस तरह आप प्लांट्स फॉर पीपल, ये एक जर्मनी की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हॉर्टिकल्चर थेरापी के ऊपर काम कर रही है। इस तरह कनाडा की हॉर्टिकल्चर थेरापी एसोसिएशन है, तो इसके लिए बकायदा डिग्रीज है अलहदा से, जो कि अमेरिका और कनाडा में इसके ऊपर इसके साथ ज़ाहिर हॉस्पिटल्स के साथ भी कनेक्ट, एक ऐसा हॉस्पिटल जिसके अंदर मोर अच्छी लैंडस्केपिंग हुई होगी, अच्छा प्लांट्स लगे होंगे, वहां पर ज़ाहिर जो पेशेंट्स हैं उनके लिए वो हॉस्पिटल है, वो उसके अंदर एक एनवायरनमेंट अच्छी होगी, वहां पर जो पेशेंट है वो जल्दी वो ठीक हो जाएंगे। इसी तरह एक स्कूल है, एक स्कूल के अंदर अच्छी लैंडस्केपिंग हुई है, अच्छे फ्लावर्स हैं, अच्छे लीव्स हैं, एज कम्पेयर टू द स्कूल दैट डज नॉट हैव दिस लैंडस्केप, उसका बैरन लैंड है, वहां पर कोई अच्छी फ्लावरिंग नहीं लगी हुई। तो इवन हमने कोई, आप इस तरह के पेपर मिलेंगे आपको रिसर्च की हुई कि लोगों के उन स्कूल के बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट जहां पर अच्छी लैंडस्केपिंग हुई। हम इस तरह की भी एक स्टडीज है जो कि सोशल इश्यूज के ऊपर भी रिसर्च करते हैं, और इसके हम यूज ऑफ प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट्स, तो उसको हम यूज करते हैं एक एज ए गार्डनिंग, ये एक हॉबी भी है जिसको हम डिफरेंट जो डिसेबल्ड पर्सन उसको गार्डनिंग एक्टिविटीज के अंदर उसको बताते हैं कि सीड कैसे सो करते हैं, फिर उसको से जब वो सीड सो करता है उसमें से प्लांट्स निकलता है तो उसकी केयर करते हैं। इससे केयर, जब हम प्लांट की केयर करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा फीलिंग आती है कि कैसे हम आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन
use horticulture to improve the social life of the people and also improve their जो उनके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं तो उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। आगे है पोमोलॉजी जो है उसके अंदर फ्रूट प्रोडक्शन है। फ्रूट प्रोडक्शन बहुत बड़ा ब्रांच है पाकिस्तान के अंदर। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हैं। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर के अंदर सबसे ज्यादा सिट्रस में हो रही है। आपका मैंगो बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब आप इट मींस अगर आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप को और इंप्रूव कर लें तो आजकल जो हमारी गवर्नमेंट की भी ख्वाहिश है कि हमारी ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो और कम से कम हम इंपोर्ट करें, तो उसके अंदर आपका ड्राइड फ्रूट्स है बहुत ज्यादा, जो आपका पूरे का पूरा जो ये नॉर्दर्न एरिया है यहाँ पर हमें नट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये सारे का सारा आपकी पीच है, आपका आलमंड है, आपका ये सारे के सारे जो इतनी बड़ी ब्रांच ऑफ है जो कि हमारी एक्सपोर्ट हो रही है। और इससे क्या करते हैं कि हम बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं, जो हमारी बाहर हम एक्सपोर्ट करके हमारा पैसा जो पाकिस्तान में आ रहा है उससे पाकिस्तान को ज़ाहिर है वो आपकी जीडीपी का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है, एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि आपकी पोमोलॉजी के अंदर है। और स्पेशली आजकल जो जिस चाइनीज गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के साथ कंटेक्ट किया हुआ है कि आप हमें बताएंगे हार्वेस्टिंग कैसे, वो अगर आपको पता है कि आपने यहां से सी पैक के थ्रू चाइना को फ्रूट भेजना है तो आपको पता होना चाहिए कि हम इसकी हार्वेस्टिंग कब करें। अच्छा, क्योंकि आपको पता है कि इसकी शेल्फ लाइफ है अगर 7, 8, 10 दिन है, कुछ फ्रूट्स की 12, 13 दिन है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो कौन सी ऐसी स्टेज है जिस स्टेज के ऊपर आप इसको हार्वेस्ट करें, फिर उसकी पैकिंग करें, फिर उसको ट्रांसपोर्ट के ऊपर कूल चेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। जब वो बीजिंग पहुंचे, जब वो इधर अजरबैजान पहुंचे, जो उज्बेकिस्तान पहुंचे, तो उस टाइम वो फुल्ली राइपन्ड हो, वो राइपनिंग की स्टेज पे हो, ताकि वो जो वहां पर उसकी अच्छी प्राइस मिल सके। अच्छा, ये चीजें साइंटिफिक बेसिस के ऊपर जब हम इसके देखते हैं कि जब इसकी पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ के ऊपर स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके ऊपर इथाइलिन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है। वो इथाइलिन को अगर हम मिनिमाइज कर लें तो हम इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं, इसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, इसके अंदर रेस्पिरेटरी प्रोसेस को हम कंट्रोल कर लें तो हम, और फिर इसके अंदर वो कौन से विटामिन हैं और वो किस कंडीशंस के अंदर अच्छा प्रोड्यूस होती है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, वो कौन सा फर्टिलाइजर डालें, वो कौन सी एनवायरनमेंट दें कि इसके अंदर अच्छे विटामिन सी हो, विटामिन ए हो, विटामिन ये सारे। तो ये क्वालिटी जब फ्रूट होगी हमारे पास प्रोड्यूस होगी तो चाइना हमसे खरीदेगा, क्योंकि चाइनीज जो है ना ये सारे दे नीड क्वालिटी फूड, नॉट द जस्ट फूड, ठीक है। क्योंकि उन लोगों ने अपनी जो नेशन है उनको एक अच्छा वो जो है ना ज्यादा एक हेल्दी फूड हैज अ हेल्दी माइंड। अब आप दादा लगाएंगे, आप इसके ऊपर रिसर्च करें कि ये चाइना जो है ना करंटली कहां से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मंगवा रहा है, वहां पर इंपोर्ट किस किस कंट्री से हो रही है। वो मंगवा रहा है वियतनाम से, वो मंगवा रहा है इधर सिंगापुर से, सिंगापुर नहीं सॉरी, ये थाईलैंड से, इवन यूएस से और कनाडा और ब्राजील से जो डेली ये वेजिटेबल और फ्रूट्स खा रहे हैं, फ्लावर्स, वो वहां से मंगवा रहे हैं। अब वहां से जो मंगवा रहे हैं, चाइना कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, और वहां से चाइना आ रही है चीजें, तो हम वो क्योंकि वो उनके पास क्वालिटी है, दे हैव द क्वालिटी, उसके ऊपर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, उनकी पैकेजिंग फैसिलिटी अच्छी है, उनके जो प्लेन्स है वो अच्छे हैं, मेरी बात जहां से वो सारी की सारी एक्सपोर्ट हो रही है चीजें। वाई नॉट हम वही क्वालिटी इधर मेंटेन रखें, वो हम इन एरियाज को स्टडी करें, वो कौन कौन सी ऐसी हम कोऑपरेटिव फार्मिंग करें कि किन किन चीजों को हम अंडर कंसिडरेशन लेकर आए ताकि हमारी वो जो है ना एक्सपोर्ट पोटेंशियल हमारे अंदर बहुत ज्यादा है। तो हमारा फ्रूट अक्सर 40% तो जाया हो जाता है, वो जो 40% जाया हो रहा है उसको क्यों हम एक्सपोर्ट करें। तो ये सारी कहानी है दैट वी नीड टू बी अंडरस्टैंड। और उसके बाद फिर हम डिफरेंट कंट्रीज के अंदर इससे हम पर इनकम एक तो जनरेट कर सकते हैं, फिर हम इसको फिर इसकी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, उसको डिफरेंट प्रोसेसिंग में डाल दें, उसको फ्रोजन कर दें, उसको फ्रेश मार्केट में बेचना है या उसको डिफरेंट। तो ये सारी कहानी है जो इंशाल्लाह आप लोगों को इनसे पढ़ाई जाएगी, फिर आप लोगों को समझ आएगी कि कैसे हम हॉर्टिकल्चर को यूज करते हुए एक इंटरनेशनल लेवल की
प्रोडक्ट्स जनरेट कर सकते हैं। सर फ्रेश मार्केट क्या चीज है? फ्रेश मार्केट ये है कि अगर आपने फ्रूट्स को फ्रेश, जिस तरह आपने बनाना है, ये खाते हैं फ्रेश, आप इसको सेल करना है। एक है प्रोसेस, फ्रूट से आगे जैम, जेलीज और ये वो चीजें बनानी, ये होगी प्रोसेस्ड। फ्रेश मार्केट ये है कि आप फ्रेश, आप मंडी के अंदर, जब आप सब्जी मंडी के अंदर बेचते हैं फ्रूट्स को, वेजिटेबल को, उसे हम फ्रेश मार्केट है। लेकिन आपने जब आप एक साइंटिफिक बेसिस से ये सारा काम करोगे ना, तो आप अच्छे तरीके से उसको, आपको पता है कि जो ट्रेंड क्या है, ट्रेंड यही है कि आप अच्छा उसको पैकिंग अच्छी करो। आप लोगों को उसको ज्यादा, कोई चीज अच्छी कैसे बिकती है, जब उसकी पैकिंग अच्छी हो, वो उसकी ओवर शाइनेस अच्छी हो, उसका कलर अच्छा हो फ्रूट का, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि अच्छा हम कौन सा फर्टिलाइजर, जैसा पोटाश है, अब नॉर्मली हमारे जो फार्मर्स है वो पोटाश नहीं ऐड करते हैं सिट्रस के अंदर। हम अगर फार्मर्स को, बल्कि आपका अगर अपना फार्म है, आपने अपना फार्म मैनेजर हो, आप उसके अंदर पोटाश डालो। पोटाश डालने से एक तो ग्लो हो जाती है स्किन, ठीक है, और उसकी फिर प्राइस ज्यादा मिलती है। मेरी बात की समझ आ गई आपको? अच्छा, कैल्शियम डालने से क्या करता है, उसकी पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ अच्छी, क्योंकि कैल्शियम इज द पार्ट ऑफ सेल वॉल। अब आपने देखना है कि हम किस कंसंट्रेशन को फर्टिलाइजर्स की हम डालें, और उससे प्लांट्स की ग्रोथ के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, और उसकी पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। वो चीजें जब हम करके, जब हम ज़ाहिर है अगर एक अच्छी उसका साइज है, अच्छा उसका फ्रूट का साइज है, उसका कलर अच्छा है, उसके अंदर कोई डिफेक्ट्स नहीं है, ये सारी चीजें जब होंगी तो अच्छी प्रोडक्ट्स हमें मिलेगी। और वही चीज जब हम जापान भेजेंगे, हम कोरिया भेजेंगे, हम जो चीजें हैं जब वो देखेंगे यार अच्छा ये हाई क्वालिटी फ्रूट्स इधर पाकिस्तान से आ रहा है, डेफिनेटली वी कुड हैव अ बेटर, अभी हमारा जो ज़र मुबादला है वो ज्यादा अच्छा होगा, और हम अच्छे तरीके से आपकी जो हम अर्न कर सकते हैं। और मान लो जी एक बहुत अच्छा फील्ड है पाकिस्तान के अंदर, जो कि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को बूस्ट कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर आजकल इतना काम नहीं हुआ, लेकिन अभी ऑलिव पे बड़ा काम हो रहा है। आपको पता है कि ऑलिव जो है एक बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान के अंदर, ये पोटोहार के रीजन में, इवन केपीके में आजकल ऑलिव बहुत ग्रो हो रहा है। और ऑलिव का से जो ऑयल निकालते हैं, बहुत हमारी वो जो है ना इम्पोर्ट जो वो कम हो सकती है हमारी, बहुत ज्यादा जो इंपोर्ट करते हैं ऑलिव ऑयल, ठीक है। तो ये कहानी है जो कि आपको इंशाल्लाह ये सारी स्टडीज पढ़ाई जाएगी, कैसे आपने इस सारी अभी इंशाल्लाह आपको एक एक जो गार्डनिंग एक्टिविटी, सीड सो कैसे करते हैं उसको, फिर इसकी डिफरेंट बीमारियां क्या हैं फ्रूट्स की, फिर इसके ऊपर कौन कौन सी फर्टिलाइजर डालें, वो फर्टिलाइजर अप्लाई कैसे करने हैं, अच्छा फर्टिलाइजर कब डालना है, पानी लगाना है तो क्यों लगाना है और कब लगाना है, ठीक है। फिर इसकी जब पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी हमने कर ली, फिर इसकी हार्वेस्टिंग है कब करनी है, फिर इसको पैकिंग कैसे करनी है, फिर इसकी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करनी है, ये सारी कहानी आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। अब फार्मर आपको बुलाता है, अच्छा मेरे बाग की मसला है, बल्कि अक्सर वो फार्मर्स आपको, तो आपको पता होना चाहिए अगर इसके नीचे वाले पत्ते लीव्स येलो हैं तो आपको पता होना चाहिए अच्छा जब प्लांट्स के नीचे वाले लीव्स येलो होंगे ना तो इसके अंदर नाइट्रोजन की कमी है उस ऑर्चर्ड के अंदर। फिर आप बताएं कि पर प्लांट अगर आपने नाइट्रोजन देनी है तो वो कितने mg पर लीटर का सोल्यूशन बना के आपने उसको देना है, वो चीजें आपके। फिर आपको पता होना चाहिए कि ये जो वैरायटीज हैं ग्रेप्स की कितनी वैरायटीज है, कौन सी सीडलेस है कौन सी सीडेड है। अच्छा पाकिस्तानी जो फैमिलीज हैं वो कौन सी प्रेफर करती हैं, चाइनीज फैमिली किस तरह की ग्रेप्स, क्या सीडेड वाली या सीडलेस वो प्रेफर करती है। तो आप वो आपने जो ग्रो करनी है ना क्रॉप्स विद एन ऑब्जेक्टिव करनी है, यार ये मैं वैरायटी इसकी ग्रो करूंगा तो मुझे ज्यादा बेनिफिट होगा, ये ग्रो नहीं करूंगा तो इससे हमारा ये नुकसान हो सकता है। तो ये सारी जो हॉर्टिकल्चर तो एक पूरा बिजनेस है, ठीक है। आपको कोई जॉब की तलाश नहीं, आप किसी भी बंदे, हमारे पास अक्सर आते रहते एक किसी लैंड ले, वहां पर चाहे ठेके पे ले ले, तो आप वहां पर अपनी चीजें ग्रो करें। मेरे स्टूडेंट्स, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इवन अभी पढ़ भी रहे हैं, तो वो लाख लाख रुपया तो इस तरह की सर्विसेज दे के कमा रहे हैं, ठीक है।
तो सिर्फ आप लोग, लेकिन उससे पहले आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि इसकी कटिंग कैसे करती है, इसकी ग्राफ्टिंग, इसकी प्रोपेगेशन कैसे करते हैं, डिफरेंट वैरायटीज कौन सी है, फिर उसके वैरायटी का कलर नॉर्मली कहाँ का आ जाए, उसकी डेफिशिएंसी किस तरह है, अगर कोई फर्टिलाइजर डालना है तो वो कैसे डालना है, वो कैसे उसको अप्लाई करना है। अच्छा, फर्टिलाइजर डालने से प्लांट की फिजियोलॉजी के ऊपर क्या असर होगा, वो बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या होंगे, वो सारी चीजें आपने अंडरस्टैंड करनी है। ये आपने अभी से सोचना शुरू करना है कि ये प्लांट्स है, इसको ये ग्रो करना है, ऐसे ग्रो करते हैं इसकी। लेकिन एक बार हाथ से जब आप इससे सारी प्रैक्टिस कर लेंगे तो यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि अभी इंशाल्लाह ये हमारी 15 से 20 छुट्टियां हो रही है खत्म, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को ना इधर हमारा ये पेके वाला मोड़ है, वहां पर एक फार्म है, वहां पर आप लोगों को से सीड भी लगाने हैं, आप लोगों ने उसकी जर्मिनेशन भी करवानी है, फिर आपने उसका कटिंग भी लगानी है, आपने ग्राफ्टिंग भी करनी है, फिर आप लोगों ने उसे डिफरेंट जो उसके प्रॉब्लम्स है वो भी प्रैक्टिकली, जितना प्रैक्टिकली काम करेंगे ना उतना ये पढ़ाई तो हम आपको करवाते रहेंगे, लेकिन घर में आप ना देखा करें कि अच्छा ये इस ब्रांच का कलर ये हो रहा है, लीफ का कलर ये हो रहा है, इसके अंदर पोटेशियम की कमी हो सकती है, इसके अंदर नाइट्रोजन की, वो ये चीजें जो है जो नीड टू बी अंडरस्टैंड दैट। ठीक है। चलो बाकी अब फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये GRCR आप ना आप मुझे ना अटेंडेंस इसकी दे दे मुझे सारे, ठीक है। जी सर, मैं आपको सेंड करती हूँ। और मुझे इसकी जो एक रजिस्टर है आपका बना हुआ वो सॉफ्ट में वो मुझे भेज दे अगर कोई है। अभी वो हमें इशू नहीं हुआ सर। आप अपना नाम सर जो बच्चे ऑनलाइन होते क्या, सर मैं कह रहा हूँ जो बच्चे ऑनलाइन होते हैं उनको स्क्रीनशॉट लेके और हम अटेंडेंस लगा देते हैं। चले वो लगा के मुझे दे दे, भेज दे, ठीक है, एक्सेल के ऊपर। जी ठीक है सर। जी सर, ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। सर इसके नोट्स मिल जाएंगे? हाँ मिल जाएगी आपको, वीडियो मिल जाएगी इसकी। चलें ठीक है सर, ओके ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।